है, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ना है द फ्लावर। द फ्लावर, ठीक है, क्या पढ़ना है? द फ्लावर। फ्लावर के संबंध में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर स्पेशल पार्ट है या रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और आप ये भी जानते हैं सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। क्यों सुंदर और क्यों आकर्षक होता है, इसके विषय में चर्चा हुई थी। जीवों को आकर्षित करने के लिए, जीवों को आकर्षित करने के लिए लिख लीजिए रिप्रोडक्टिव यूनिट है ये। क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यूनिट है इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधों में क्या होता है? यह रिप्रोडक्टिव यूनिट है। कौन यूनिट है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो ये रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये भाग लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें भाग लेता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट तो है ही फ्लावर, साथ ही बताया गया स्पेशली क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप पढ़े होंगे इसमें क्या होगा? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। तो क्या लिखा गया? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। अब अगर देखेंगे किसी फ्लावर को, देखेंगे किसी पुष्प को देखेंगे तो ऐसे ये है, ये स्टेम है। ठीक है। इस स्टेम में से क्या होता है? ऐसे संरचना पाई जाती है। ऐसे क्या होती है? ये ऐसे संरचना, ऐसे पतला संरचना पाई जाती है जिसको पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल कहते हैं। पुष्प वृत्त क्या कहते हैं? पेडिसिल यानी पुष्प वृत्त कहते हैं। तो जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर होता है, ये क्या होता है? ये हो गया पेडिसिल। पेडिसिल हो गया, इसी के सहायता से जुड़ता है। बात समझ में आया? यानी कि अटैचमेंट ऑर्गन हो गया, अटैचमेंट ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, बाय विच अटैच विथ स्टेम, विथ स्टेम। अटैचमेंट ऑर्गन है जिसके सहायता से क्या करता है? ये तरह से जुड़ता है। पेडिसिल, पुष्प वृत्त। पेडिसिल यानी पुष्प वृत्त। ठीक है। याद होगा आपको, जैसे पत्तियों में पिटियोल पाया जाता है तो सेम कंडीशन यहां पे भी हो गया। फूल में क्या पाया जाता है? पेडिसिल, पत्ता संरचना होता है जिसकी सहायता से जुड़ता है। अब देखो, अब जिसमें क्या होता है? पेडिसिल पाया जाता है। ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन है पेडिसिलेट। पेडिसिलेट सिलेट। ठीक है। तो इसको कहेंगे क्या हो गया? पेडिसिल प्रेजेंट। बात समझ में आया? जिसमें क्या हो गया? पेडिसिल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पेडिसिलेट। पेडिसिलेट। फिर एक अलग कंडीशन हो गया जिसमें नहीं पाया जाता है उसको सेसाइल कहते हैं। क्या हो गया? पेडिसिल अब्सेंट। पेडिसिलेट जिसमें पेडिसिल पाया जाएगा और सेसाइल जिसमें पेडिसिल नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आया? तो क्या करेंगे? आप देखेंगे, संरचना देखेंगे ध्यान से पुष्प का, तो आपको देख के पता चल जाएगा पेडिसिलेट है कि सेसाइल है। पेडिसिलेट है कि सेसाइल है। और आगे जब और आगे आप पढ़ेंगे तो सीधे उसमें आ जाता है, जब फ्लावर फैमिली का
डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें सीधे दे देगा या तो पेनिसिलिन दे देगा या सेसाइल देगा। पेनिसिलिन देगा तो आप ये समझ जाएंगे कि पेनिसिलिन पाया जाता है और सेसाइल में पेनिसिलिन नहीं पाया जाता। बात समझ आ गया? तो इस प्रकार से आप जान जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पाए जाने की वजह से उसको आपने कहा था पेनिसिलेट कहा था और नहीं तो कहा था सेसाइल। क्या कहा था? सेसाइल। पेनिसिलिन हो गया, इसका क्या हो गया? अटैचमेंट ऑर्गन है जो पुष्पों को तनों से जोड़ने का काम करता है पेनिसिलिन। बात समझ में आ गया? पेनिसिलिन। अब देखो जो पेडिसिल होता है यानी ये हो गया पेडिसिल। पेडिसिल हो गया तो इसका जो अपर पोर्शन होता है क्या होता है? अपर पोर्शन फूल जाता है। जैसे अगर देखा जाए ये वाला है तो कुछ ध्यान देखो तो ऐसे कुछ फूल जाता है ऐसे, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे? अपर पोर्शन ऑफ पेडिसिल स्वेल अप, फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है, जिसको थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस यानी पुष्पासन। थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं या उसी का दूसरा नाम है रेसेप्टिकल्स। क्या कहते हैं? रेसेप्टिकल। तो ये कहते हैं, ये लिख दिया जाए, ये हाथ से दूसरी लिख दिया जाए, ये बीच में डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। लिख दिया जाए अपर पोर्शन ऑफ पेडिसिल स्वेल अप। क्या हो जाता है? स्वालन अप, फूल जाता है। उसको क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस। और इसी को रेसेप्टिकल भी कहते हैं। थैलेमस या रेसेप्टिकल्स। बात समझ में आ गया? थैलेमस या रेसेप्टिकल्स कहते हैं। थैलेमस यानी कि क्या होगा? पेनिसिल का फूला हुआ भाग। अगर देखोगे तो पेनिसिल क्या हो? रेसेप्टिकल या थैलेमस, ये क्या काम करता है? क्या काम करता है? हाँ, ठीक है। ये कह सकते हैं होल्डिंग आर्गन है, होल्डिंग आर्गन्स है, ठीक है, ऑफ फ्लावर, ठीक है। पुष्प का होल्डिंग आर्गन्स है। होल्ड में धारण करना या पकड़ना, ठीक है। होल्डिंग आर्गन्स है यानी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? होल्ड्स ऑल फ्लोरल पार्ट्स। होल्ड्स ऑल फ्लोरल पार्ट्स यानी पुष्प के सभी भागों को क्या करता है? पकड़े रखने का काम करता है, या पॉइंट देता है या स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें वो सभी जुड़ते हैं। बात समझ में? अगर हिंदी वाला बात को जैसे पुष्पासन लोग पढ़े, जैसे कोई आता तो क्या करता? आसन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आसन। आसन तो लोग क्या करते हैं? महात्मा जी बहुत हाथ विद्वान रहते हैं तो क्या करते हैं? आसन लगा के बैठाते हैं। मतलब आसन क्या होगा? वो ऐसा स्थान होगा, विशिष्ट प्लेस है जिसपे कोई विशिष्ट लोग बैठते हैं, ठीक है। तो हो गया। तो उसी तरह हो गया पुष्पासन। क्या हो गया? पुष्पासन यानी पुष्प का आसन, जिसमें पुष्प के सभी अंग क्या होते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। दैट इज नोन एज रेसेप्टिकल या थैलेमस। बात समझ आ गया? ये तो हम पढ़े पुष्पासन यानी रेसेप्टिकल्स यानी कि थैलेमस। अब देखिए जो फ्लावर है, कौन है ये? फ्लावर। फ्लावर में देखा जाए तो ये क्या होता है? एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन।
ठीक है। इसमें अगर देखेंगे कैलिक्स, CALYX कैलिक्स, इसके इकाई को सेपेल्स कहते हैं, सेपेल्स कहते हैं। कैलिक्स हो गया एंड कोरोला, इसके इकाई को पेटल्स कहते हैं। पेटल का यस मेरा छोड़ सिंपल। एसेसरी बने सहायक, एसेसरी बने सहायक। तो अगर देखा जाए कोई पुष्प हो गया तो एसेसरी आगे में लिखा गया है कैलिक्स और लिखा गया है करोला, कैलिक्स लिखा गया और करोला। अब देखो सेपेल जो कहा गया, जो पुष्प ऐसे देखते हो ऐसे, तो अगर हम यहाँ बात करें, ये है क्या हो गया, ये क्या हो गया पेडिसिल, क्या हो गया पेडिसिल। इसका अपर पोर्शन जो फूला हुआ होता है उसको क्या कहते हैं थैलेमस या रेसेप्टिकल, थैलेमस, ठीक है। अब यहाँ अगर देखते हो ऐसे ग्रीन ग्रीन भाग रहता है, ग्रीन ग्रीन ऐसे भाग रहता है ऐसे, ठीक है। तो उसको कहता है कैलिक्स, ये सबसे बाहर आता है तो इसको क्या कहते हैं कैलिक्स कहते हैं। और उसके एक इकाई को कहते हैं सेपल, क्या कहते हैं सेपल्स कहते हैं। ये फ्लैशी होता है, गूदेदार होता है, फ्लैशी यानी गूदेदार भी होता है और साथ ही ग्रीन होता है, फ्लैशी गूदेदार और ग्रीन होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। अब देखोगे ये जो कैलिक्स है वो क्या करता है कली अवस्था में यानी बर्निंग फेज पे ये पुष्प के सभी आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। कली खिलता देखे हो, जैसे मान लो ऐसे हो गया, ऐसे है फूल है, ऐसे समय बीतता रहता है, ऐसे ऐसे खिलता है, ऐसे ऐसे खिलता है। अगर फिर वापस करता ऐसे है तो इस तरह से है तो सभी गूदेदार है, हरा है, तो उसको सभी को क्या करता है अंदर वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करता है और होल्ड भी करने का काम करता है। ऐसे ऐसे खुलता है तो ऐसे ही खुल जाता है और पुष्प का तब कलर वाला भाग दिखाई देने लगता है। बात समझ आ गया। तो एसेसरी में सबसे बाहर की ओर क्या पाया गया कैलिक्स पाया गया, क्या पाया गया कैलिक्स। तो कैलिक्स के एक इकाई को सेपल कहते हैं, यानी कि इसको सेपल कहेंगे और सबको मिला देंगे तो कैलिक्स रहेंगे। बात समझ में आ गया। कैलिक्स यानी वाह्यदल पुंज, क्या कहते हैं वाह्यदल पुंज, और एक को कहेंगे वाह्यदल, एक को कहेंगे वाह्यदल। क्या हो गया ग्रीन हो गया, फ्लैशी हो गया, ठीक है। सभी अंगों को क्या करता है रक्षा करने का काम करता है। कब बर्निंग फेज में। देखो कुछ पुष्प में यानी जो फल बनते हैं कुछ फल में तो ये लगातार बना रहता है। जब बैगन देखो बैगन तो नहीं डंटी वाला रहता है, ये वाला पोर्शन जो बाय चांस लोग खाते हैं तो वास्तव में क्या है कैलिक्स ही है, वो वास्तव में क्या है कैलिक्स। कई बार ये प्रश्न आता है कि किस फ्रूट में जो कैलिक्स होता है वह परसिस्टेंट रहता है। वास्तव में कैलिक्स क्या फूल का भाग है, तो फूल है जब फल बन गया तो खत्म हो जाता है सब में, लेकिन इसमें परसिस्ट रहता है लगातार, जो फूल से वो फल बन जाता है तभी भी जुड़ा रहता है। और कोई फल बताओ जिसमें कैलिक्स पाया जाता है। टमाटर, गुड, टमाटर हो गया और बैगन हो गया जिसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा और भी देख सकते बड़े मजे से रोज भोजन को तीखा उसी से बनाते हो। मिर्चा भी ऐसा रहता है होल्डिंग, बात समझ में आया। जो भरने वाला मिर्चा होता है उसमें भी वही रहता है, बात समझ में आया। तो ये प्रश्न पूछता है कि किस फ्रूट में जो परसिस्टेंस कैलिक्स पाया जाता है, तो हो जाएगा चार चुनाव तो लोग कर लिए, तो इसमें पाया जाता है, उसकी इकाई को आपने लिखा। अब उसके बाद आ गया कोरोला, क्या आ गया कोरोला। तो कोरोला की इकाई को क्या कहता है पेटल कहते हैं। तो ये रंगीन भाग होता है, कलर्ड भाग, क्या हो गया कलर्ड भाग में ऐसे हो गया, ऐसे मान लो ऐसे हो गया तो ये कलर्ड पोर्शन हो गया। बात समझ में आ गया। तो इसका मुख्य काम है सुंदर व आकर्षक बनाना, इसका मेन फंक्शन है सुंदर व आकर्षक बनाना, किसको फ्लावर को। तो इसकी इकाई को क्या कहते हैं पेटल। करोला की इकाई को पेटल कहते हैं, यानी हिंदी में दल कहते हैं। क्या कहते हैं दल कहते, नहीं कहते पढ़ो कमल दल फूले, सब्जी प्रार्थना करते तो नहीं आता था, ठीक है। तो दल हो गया ये वाला पोर्शन जो कलर्ड भाग होता है, एक को दल कहा और पूरे समूह को दल पुंज कहते हैं, यानी कोरोला कहते हैं और एक इकाई। बात समझ में आ गया। तो ये है एसेसरी आर्गन, क्या हो गया एसेसरी आर्गन कौन कौन हुए कैलिक्स और करोला। कैलिक्स की इकाई को सेपल, कोरोला की इकाई को पेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो एसेसरी हो गया, अब दूसरा लिख देंगे ये है रिप्रोडक्टिव आर्गन।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें आप जान ही रहे हैं एंड्रोईसियम, एंड्रोसियम हो गया, एंड है गाइनोसियम, गाइनोसियम। क्या लिखा गया है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या है? चलो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, याद होगा तुमको। और इसकी इकाई को क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं, यानी पुंकेसर। बात समझ में आ गया? तो ये खूब प्रश्न पूछा है, एंड्रोसियम इज, तो कहेंगे ग्रुप ऑफ स्टेमन, यानी पुंकेसरों के समूह को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। ठीक है, हिंदी पुमंग कहते हैं, हिंदी क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और गाइनोसियम हो गया, तो गाइनोसियम क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। और इसकी इकाई को नहीं, ओवरी तो एक पार्ट हो गया, कार्पेल, स्त्री केसर, कार्पेल यानी स्त्री केसर, ओवरी उसका पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसकी इकाई को कहते हैं कार्पेल। ठीक है, इसके और भी नाम मालूम पड़े थे, स्त्री केसर को हाँ पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी को कार्पेल कहते हैं। ठीक है, और कार्पेल के लिए एक शब्द था पिस्टिल भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? ये क्या हो गया? गाइनोसियम की इकाई को कार्पेल या स्त्री केसर कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब गाइनोसियम क्या होगा? देखा पर गाइनोसियम इज, तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ पिस्टिल, हाँ ग्रुप ऑफ पिस्टिलिया कार्पेल। खूब सवाल पूछा, बहुत पूछा है। एंड्रोसियम और जायांग में कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जायांग है पुमंग है, जायांग है पुमंग है, कंफ्यूजन जारी हो जाता था। इसलिए क्या हो गया? गाइनोसियम का ग्रुप ऑफ कार्पेल और एंड्रोसियम हो गया, एंड्रोसियम का ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। बात समझ में आ गया? यानी स्टेमन्स क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसका? फ्लावर का। फ्लावर किसमें पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में। फ्लावर किसमें पाया जाता है? एंजियोस्पर्म। अब देखो ये चीज समझ में आ गया, एसेसरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब यानी कि किसी पुष्प में देखोगे तो सबसे बाहर क्या हो गया? कैलिक्स हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? कोरोला हो जाएगा, कैलिक्स बाद कोरोला, और उसके बाद से एंड्रोसियम हो गया और नहीं तो गाइनोसियम हो गया। अब देखना, तो समझ ध्यान देना, जिस पुष्प में क्या हो गया? जिस पुष्प में ये सभी अंग पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम सभी पाए जाते हैं, उसको कंप्लीट कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर। बात समझ में आ गया? तो आपने लिखा कि जिस पुष्प में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ये सब के सब पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो, जिस पुष्प में क्या हो गया? जिस पुष्प में कोई एक एब्सेंट हो, इन चारों में से कोई एक एब्सेंट हो, तो उसको कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। बात समझ में आया? अब क्या हो गया? जिस पुष्प में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम में से कोई एब्सेंट रहता है, तो उस पुष्प को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। और जिसमें सभी के सभी पाए जाते हैं, सभी के सभी माने कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, उसको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। बात समझ में आया? तो इनकम्प्लीट याद रहेगा। ठीक है, अब देखो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, चलो इसके आगे चलते हैं। कंप्लीट हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, इसी में जो आगे है, अगर तुमको ये याद नहीं रहा तो कुछ नहीं कर पाओगे, रट भी नहीं पाओगे, ठीक से समझ नहीं पाओगे क्या है। ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी को याद करना। और बायोलॉजी का देखोगे सबसे टफेस्ट
पोर्शन जो पढ़ रहे हो तो है, लेकिन अगर याद करोगे तो सबसे इजी हो जाएगा। अब जरा देख लो, ऐसे बना के एरो बना के, इन सम प्लांट, ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट distinct and are termed as perianth. अब एक नया टर्मिनोलॉजी आया, पेरिएंथ। क्या आया? पेरिएंथ, PERIANTH, पेरिएंथ लिखा गया है। इन सम प्लांट, कुछ पौधों में क्या होता है? कैलिक्स और करोला। हम लोग कैलिक्स और करोला पढ़े, अलग अलग होता है, तो इन दोनों में आपस में जुड़ा था, फ्यूज हो गया रहता है। क्या था? आपस में जुड़ा है यानी फ्यूज है। लिखा गया आर नॉट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट न स्पष्ट, आर नॉट डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट नहीं होता है। बात समझ आया? तो स्पष्ट नहीं होता है, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? पेरिएंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिएंथ कहेगा। व्हाट इज पेरिएंथ? व्हाट इज पेरिएंथ? तो बताएंगे कि कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ पौधों के पुष्पों में कैलिक्स और करोला नॉट डिस्टिंक्ट, स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं होते हैं, या कह सकते हैं फ्यूज ईच अदर, आपस में फ्यूज हो गए रहते हैं, फ्यूज होकर मिल गए रहते हैं। तो इस संरचना को क्या कहते हैं? पेरिएंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिएंथ कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया व्हाट इज पेरिएंथ, और एग्जांपल अगर देखा पेरिएंथ प्रेजेंट इन, तो लिली लिखा गया, लिली यानी कुमुदनी कहते हैं। तो लिली फ्लावर में क्या होता है? पेरिएंथ पाया जाता है। अब पेरिएंथ जिसमें पाया जाएगा, इसका मतलब कैलिक्स और करोला अलग अलग नहीं है, सब फ्यूज है। सब क्या है? फ्यूज है। बात समझ में आया? तो कंडीशन आपने लिखा, लिली क्या कहा था? पेरिएंथ। किसको कहा था? किसको कहा था? तेज बोलो, लगे कि जगे हो, तो रात में पानी बरसाता उसी ठंडे के चक्कर में। ठीक है, कैलिक्स और करोला, अब वही लिखा गया था। अब आगे लिखे हुआ शेर बनाकर, व्हेन फ्लावर हैज both the androecium and gynoecium. It is bisexual. It is bisexual flower. Bisexual flower. अब जिस पुष्प में एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों पाया जाता है, जिस पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। उसको ऐसे दर्शाया जाता है, जो सिंबल बनाया गया ऐसे दर्शाया जाता है। बात समझ में आया? यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे ये देखो सब कंप्लीट होंगे। कैलिक्स में करोला पाया ही जाएगा, कैलिक्स में करोला पाया जाएगा, और मेल और फीमेल दोनों पाया जाएगा, तो सब क्या कहेंगे? उसको कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें केवल क्या होता है? एक छोड़ आता है, यानी कह सकते हैं वनली वन, कोई एक एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट। इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल।
जिसमें केवल एक या तो गायनेशियम हो या एंड्रोसियम हो, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अब देखो लिख लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब अगर क्या होगा उसमें केवल क्या होगा, एंड्रोसियम है, केवल एंड्रोसियम है, तो क्या हो जाएगा, तो मेल फ्लावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल फ्लावर हो जाएगा। और केवल गायनेशियम है तो क्या हो जाएगा, फीमेल फ्लावर हो जाएगा। बात समझ आया। और जितने भी मेल या फीमेल फ्लावर होते हैं सब इनकम्प्लीट होते हैं। सब क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो बात समझ में आ गया, इनकम्प्लीट मतलब यानी केवल एक ही पाया जाएगा, तो मतलब क्या होगा, उसमें कोई चारों में से कोई एक नहीं पाया जाता है या दो नहीं पाया जाता, तो उसी को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो जितने इस प्रकार के पौधे होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, सब के सब इनकम्प्लीट होते हैं। क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे इनकम्प्लीट। जैसे मान लो मक्का खाए हो, मक्का देखे हो, मक्का फूल देखे हो, देखना खेत में जाके ध्यान देखना। तो मक्का में जो मक्का होता है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। ऊपर जो देखोगे तो मेल फ्लावर आता है, ऊपर ऐसे ऐसे बना आता है, वो मेल फ्लावर है। और नीचे जो रहता है वो फीमेल फ्लावर होता है, जिसमें बाल पकड़ता है वो फीमेल फ्लावर होता है। अब फीमेल फ्लावर है और वो भी ढेर सारा इसमें होता है। देखो जितने दाने पड़े हैं वो उतने क्या हो गया, उसमें ओव्यूल हुआ। इसमें देखे हो ऐसे बाल की तरह ऐसे संरचना बाहर निकली रहती है। बाल की जैसे संरचना क्या होता है, स्त्री केसर का वर्टिकाग्र और वर्टिका होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसी फर्टिलाइजर की क्रिया होती है, परागकण यहाँ से आते हैं और फिर फर्टिलाइजर होता है, फिर सीड यानी दाने बनते हैं और उसी दाने को हम लोग खाते हैं। बात समझ में आया। तो बाल की जो समान संरचना होती है वो स्त्री केसर का भाग होता है, यानी कार्पेल या पिस्टिल का भाग होता है। बात समझ में आ गया। तो जो दाना पकड़ता है वो फीमेल फ्लावर है और उसका ऊपर जो होता है मेल फ्लावर होता है। यानी मक्का क्या हो गया, इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। मक्का क्या हो गया, इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये ध्यान से जरा देखिएगा, ध्यान से देखेंगे मक्के के पुष्प और भी तुमको मिलेगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम पढ़ेंगे आएगा जैसे, तो उसकी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको, ये फ्लावर को पढ़ चुके। अब हम लोग इनफ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। इनफ्लोरेसेंस क्या हमको पढ़ना है, इनफ्लोरेसेंस। ये हो गया इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। हिंदी उसका पुष्प कहते हैं, सॉरी पुष्प क्रम। हिंदी उसका क्या हो गया, पुष्प क्रम। बात समझ में आया। तो हिंदी अगर समझो पुष्प और क्रम, पुष्प और क्रम यानी किसी पौधों में जो फूल लगने का जो क्रम है, जो सिस्टम है, किस क्रम में फूल लगा हुआ फ्लावर अटैचमेंट है, तो उसी को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। यानी कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। तो लिख सकते हैं ये क्या हो गया, अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट्स। ठीक है, आगे लिख सकते हो इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन प्लांट। पौधों पे किस क्रम में पुष्प लगते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ऐसे लिख दो, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड, रूपांतरित, मॉडिफाइड सूट।
एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम। सूट, क्या लिखा गया है? सूट। जरा देखेंगे, लिखा गया फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। सूट समझते हैं? अच्छा चलिए, नहीं समझते जरा देखिए, जो प्लांट्स होता है, कोई प्लांट्स है, ये मान ली मिट्टी है, इसके ऊपर हो गया, ऐसे हो गया, तना हो गया, शाखाएं हो गई, पत्तियां हो गई, और यहाँ पे ऐसे फूल वगैरह हो गए, और इसके नीचे आप पढ़े हैं कि रूट हो गया, ऐसे। बात समझ में आ गया? तो यानी कि मिट्टी के ऊपर, किसके ऊपर? मिट्टी के ऊपर, यानी अपर पोर्शन ऑफ प्लांट, ठीक है, इसको सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट सिस्टम कह सकते हैं, सूट सिस्टम, प्ररोह तल। क्या कहते हैं? प्ररोह तल। और मिट्टी के नीचे वाला जो होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम, यानी कि जड़ तंत्र। बात समझ आ गया? तो पौधों को मुख्यतः अगर देखा है तो मेजर दो भागों में बांट देते हैं, एक हो गया शूट सिस्टम और एक हो गया रूट सिस्टम। शूट सिस्टम कहा जाए कि मिट्टी के ऊपर का जो भी भाग होता है सब शूट सिस्टम का कंपोनेंट होता है। इसमें अगर देखेंगे तना हो गया, पत्तियां हो गई, ब्रांचेज हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट वगैरह हो गए, तो सब क्या हो गया? शूट सिस्टम हो गया। और अंडरग्राउंड पार्ट, यानी कि जो जड़ वगैरह जो होता है सब क्या होता है? रूट सिस्टम का निर्माण करता है। तो ये देखा जाता है। तो अब यहाँ देखो लिखा गया है फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, यानी कि जब बढ़ते बढ़ते क्या होता है, पौधा पूरा विकसित हो जाता है, तो क्या होता है, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, सूट का ऊपर वाला जो पोर्शन है, उसकी कोशिकाएं रूपांतरित होकर बदल जाती हैं, और बदल करके क्या करती है? फूल का निर्माण कर देती है। तो वही लिखा है फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। तो कैसे बनता है फ्लावर? सूट के, यानी सूट सिस्टम है, उसी का रूपांतरित भाग होता है, टाइप पूरा हो जाता है, तो वैसे हो जाता है। अब देखो लिखा गया है इसमें जो एपिकल मेरिस्टेम होता है। अब एक चीज शब्द आ गया मेरिस्टेम। क्या आ गया? मेरिस्टेम। उसकी हिंदी विभाज्योतक होती है। क्या होती है? विभाज्योतक होती है। इसका मतलब होता है कि जो कोशिकाएं होती है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बहुत तेजी से डिवाइड होती हैं, और डिवाइड होकर नई कोशिका बनाने का काम करती हैं। बात समझ में आएगा? तो जितने पौधों में जो ग्रोथ क्षेत्र पाया जाता है, वर्धी क्षेत्र कहते हैं, जिसकी में लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है, स्पेशल कोशिकाएं, उनको मेरिस्टेम कहते हैं, विभाज्योतक कोशिकाएं। क्या कहते हैं? मेरिस्टेम यानी विभाज्योतक कोशिकाएं कहते हैं। तो ये मेरिस्टेम होती है, बहुत तेजी से संख्या विभाजित होती है, यानी कि उनका केवल काम है विभाजित होना, संख्या बढ़ाना। बात समझ आ गया? तो अब देखो लिखा गया एपिकल, तो जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं उनको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, सबसे ऊपर स्टेज की तरफ पाई जाती है। तो वही लिखा गया है एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाती है किस पे? फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और वही चेंज होकर फूल का निर्माण करती है। फूल का निर्माण करने का सीधे कहा जाए तो सूट का रूपांतरित है। और अगर और थोड़ा सा बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, टाइम जब पूरा हो जाता है तो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाती है, और फ्लोरल मेरिस्टेम क्या होती है? फ्लावर का निर्माण कर देती है। बात समझ में आ गया? और आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो भी स्टेम होता है, क्या होता है? स्टेम होता है, उस पर क्या होता है? नोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नोड पाए जाते हैं। और नोड के बीच वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। तो फूल के निर्माण में भी जो इंटरनोड होता है उसका निर्माण नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम हो जाता है। तो उसी नोड से फ्लावर बनने लगते हैं। तो यहां थोड़ा सा लिख देंगे, ये लिखिए इंटरनोड्स डू नॉट elongate and the axis get condensed
गेट कॉन्टेस्ट। ठीक है, लिखा गया इंटरनोड डू नॉट इलांगेट। इलांगेट माने लंबाई बढ़ना, इलांगेट माने लंबा होना, दीर्घीकरण। तो उसकी लंबाई क्या होती है, नहीं बढ़ती है। जब फ्लावर बनना होता है, क्या बनना होता है, फ्लावर बनना होता है, तो जो लिखा गया इंटरनोड है उसकी लंबाई नहीं बढ़ती। और साथ में क्या लिखा गया है, गेट कॉन्डेंस, और संघनित हो जाता है, और संघनित रहता है, और वही क्या करता है, वहीं से फूल बन जाता है। बात समझ में? कभी फूल का सब उखाड़ के देखो, ऐसे देखोगे एक तो यहाँ ऐसे दल है, यहाँ पे ऐसे 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 बना रहता है ऐसे। बात समझ में? तो जो इंटरनोड होता है वो लंबाई उसकी बिल्कुल बढ़ती नहीं है, और वही क्या करता है, फूल का निर्माण कर देता है। तो लिखा गया इंटरनोड, क्या लिखा गया है, इंटरनोड डू नॉट इलांगेटेड, लंबाई नहीं बढ़ता है, और साथ ही साथ जो क्या हो गया एक्सिस है, क्या है, एक्सिस है, वह कंडेंस यानी संघनित हो जाता है। ठीक है, अब जो है क्या हो गया, जो इनफ्लोरेसेंस है, क्या है, इनफ्लोरेसेंस अगर देखेंगे तो मेजर 2 टाइप्स होता है। ये जो मेजर है मुख्यतः कहा जाए तो यह 2 प्रकार का होता है। इनफ्लोरेसेंस लिख सकते हैं, ये मेजर टाइप। किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, इनफ्लोरेसेंस पढ़ रहे हैं, तो मेजर टाइप। ठीक है, देखोगे तो 2 प्रकार का है, एक है रेसिमोज, ठीक है, रेसिमोज, क्या हो गया, रेसिमोज। अब इसमें आर याद करना, आर मैंने रन कर सकते हो, याद कर लेना। इसमें होता क्या है कि ये देखो, ये जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस जिसपे फ्लावर लगा रहता है, तो उसकी लंबाई लगातार ऐसे बढ़ती रहती है, ऐसे बढ़ती रहती है, और इसपे फूल ऐसे बनते रहते हैं। ये बढ़ता चला जाएगा और फूल इसपे बनते चले जाएंगे साइड में। ठीक है, तो ये लगातार ये रुकता ही नहीं है, खूब लंबे लंबे फूल ऐसे बन जाएंगे। बात समझ में आया? तो इसको इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको रेसिमोज कहते हैं। एक और कंडीशन है, जो रेसिमोज कंडीशन होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसमें पुराने फूल नीचे की ओर है, पुराने फूल नीचे की ओर है, और नए फूल ऊपर की ओर होते हैं। बात समझ में आया? तो इसको एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन, यानी कि नए फूल ऊपर की ओर और पुराने फूल नीचे की ओर, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो जितने भी रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होते हैं सब में क्या होता है, एक्रोपिटल सक्सेशन पाया जाता है। बात समझ में? तो तुम्हारी परीक्षा में अभी जो एनसीईआरटी बुक है 2 ही का चर्चा किया है, बहुत ज्यादा उदाहरण वगैरह नहीं देखिए दिया है अभी तक। उसमें सवाल है, फूल का चित्र बना दिया है, दे दिया है कि किस विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का है। आप इस प्रकार आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि रेसिमोज है कि साइमोज है। तो रेसिमोज हो गया, तो थोड़ा सा जानने क्या कर लीजिए। इसमें मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस है कंटिन्यू लगातार टू ग्रोथ द फ्लावर्स आर born laterally in an acropital succession. Acropital succession. Acropital succession. ठीक हो गया? तो ऐसे तो फूल बना सकते हो, ऐसे ये बना लो। क्या हो गया, ऐसे है तो इस पे ऐसे फूल बनते जा रहे हैं, ऐसे ये लगातार होता चला रहा है। इधर नहीं तो न्यू फ्लावर हो गया, और इधर हो गया ओल्ड फ्लावर। न्यू फ्लावर हो गया, इधर हो गया ओल्ड फ्लावर। ठीक है, तो इस प्रकार का क्या दिया जाएगा, चित्र दिया रहेगा या कोई उदाहरण दिया रहेगा, तो उसी से बता देंगे रेसिमोज है। अब कोई फूल थोड़ा
सोचो देखो कोई आता है कि नहीं। गेहूं को फूल देखे हो, गेहूं को बाली देखे हो, गेहूं उसमें क्या होता है भाई, वास्तव में गेहूं जो है वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, उसमें एक फूल में एक दाना रहता है भाई, वो क्या हो गया, ओव्यूल हुआ, उसी तरह सीड बनता है, एक दाने वाले एक ओव्यूल है उसमें। तो ऐसे ऐसे सब लगे रहते हैं, देखो नीचे पुराने वाले होते, ऊपर नए वाले, वो लाइन ऐसे बढ़ता चला जाता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। और वो डिपेंड करता है किसमें उसका न्यूट्रिएंट कितना है, पोषक पदार्थ कितना दिया गया है और उसका जीन है। तो जैसे जैसे जितना रहेगा तो उसकी लंबाई उतनी बढ़ सकती है, जितने ज्यादा लंबाई बढ़ेगा उतने फूल बढ़ेगा, उतने अन्य भी ज्यादा होंगे। तो उस पर डिपेंड करता है। तो जो वो हो गया क्या बोले, गेहूं का जो रेसीमोज है, गेहूं का क्या है रेसीमोज, केला, केला फूल देखे हो, एक माला भी निकलता है, देख लेना तुम, बात समझ में आया, ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे निकलता है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे फूल हो गया, फिर ऐसे ऐसे नीचे बढ़ता था, ये भी बढ़ता था, ऐसे 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 ऐसे, जब तक फूल नहीं टूटेगा तब तक ये नीचे चढ़ता चला जाता है। तो ये क्या मेन एक्सिस है भाई, फूल ही तो फल बनता है, फूल ही क्या बनता है, फल बनता है। तो वास्तव में हम जो केले का जो घर देखते हैं, जो बड़ा कहते हैं, वह सब क्या है, पहले फूल रहा होगा, पहले फूल रहा होगा, फूल से फिर फल बना होगा, बात समझ आ गया। तो वो भी इसी प्रकार का है, यानी कि रेसीमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, किसमें, केला में भी पाया जाता है। तो ध्यान से देखना, फूलों को ध्यान से देख के समझने की कोशिश करोगे तो चीजें समझ में आएगी। तो रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस हो गया। अब दूसरा हो गया साइमोज, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या हो गया, मेन एक्सिस क्या होगा, टर्मिनेट्स, टर्मिनेट्स, ठीक है, इन ए फ्लावर, इन ए फ्लावर, hence is limited in growth, limited in growth. The flower are born, born in basipetal order या succession, basipetal order, basipetal order, ठीक है, basipetal order। अब इसमें देखो, अब क्या हो गया, इसका कंडीशन क्या है, ये देखो, ये मान लो ऐसे गया, ऐसे मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस है, यहाँ पे क्या होगा, फूल बन गया, ये फूल बन गया। अब इसका ग्रोथ रुक गया, ये क्यों ना, मेन एक्सिस टर्मिनेट, इसके सबसे ऊपर क्या होगा, फूल बन गया, इसकी ग्रोथ रुक गई। अब इसके बगल में ऐसे निकल जाता है, इसके बगल निकल गया, फिर यहाँ फूल बन गया, फिर यहाँ फूल बन गया, बात समझ में आया। फिर ऐसा हो सकता है कि इसके बगल से ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, यहाँ फ्लावर हो जाए, ऐसे फ्लावर हो जाए, बात समझ में आ गया। तो फ्लावर जहां हो जाएगा उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो उसी को कहते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, तो कोई दिक्कत। और इसमें एक और लिखा गया बेसिपिटल, कौन पिटल, बेसिपिटल है, बेसिपिटल यानी बेस की तरफ। देखो ये पुराना फूल हो गया, ये नया फूल ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसको कहते हैं बेसिपिटल, उसको पढ़ा था आपने एग्रोपिटल, बात समझ में आया। तमाम प्रकार के फूल दिखाई दे, छात्रा को तरह दिखाई देता है, ऐसे कुछ ऐसे देखो, ऐसे इधर झाड़ी भी तुमको मिलेगा मेन रूट पे, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ट्यो, ऐसे हो गया ट्यो, फिर निकल गया ऐसे ऐसे गोल गोल, कुछ छाता ऐसे दिखाई दे, सुंदर सुंदर ऐसे दिखाई देता है। अभी इस तरह यार देखो तो ऐसे लाल पीले ऐसे खूब ऐसे दिखाई देंगे, तो ढेर सारे फूल हो गए, मैंने एक फूल याद हो गया, बगल वाला से बनता गया, फूल बनता चला गया, बात समझ आ गया। तो इसको कहते क्या कहते हैं, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो इतना याद करना, फिर और आगे हम लोग सिमेट्री वगैरह पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, तो कोशिश करना कि जितना हम लोग पढ़े, जितना उतना पढ़े वो सब मेमोराइज हो, 100% याद।
और फूलों को देखकर समझ लेगी